ગાંધી કુટુંબની કેવી મેં છે એ બાપ બધા જાણું આજે તમે જોતા છો કે એની ચિંતા આખા વિસ્તારમાં ફેલાય અને 2004 માં તો છે એમને બધાને ખ્યાલ છે કે આજે આજ ધરા પર છે ધરમપુરની ધરા પરથી અને વલસાડ લોકસભામાં પ્રિયંકાજી તો વાગે બળો પ્રિયંકાજી તો વાગે બળો પ્રિયંકાજી તો વાગે બળો અને કુટુંબની નવી ઝાંખી એવો આપણો ધર્મવીર આદરણીય દીદી પ્રિયંકા દીદી અહીં ઉપસ્થિત થયા છે આપણા સૌના ભાઈને વિનંતી કરું છું કે તેઓ પ્રિયંકાજીનું સુતરની આંટીથી સ્વાગત કરે खूब आभार किशन भाई आशीर्वाद देने आए हैं इससे पहले हमने 2 बार आदरणीय सोनिया जी की अगुवाई में उनका सभी यहाँ इसी जगह पे नहीं यहाँ नहीं दूसरे ग्राउंड में वे आए थे उन्होंने खूब कोशिश की जोर से स्वागत करीने तालियों की गड़गड़ाहट की हमने सम्मान्य प्रियंका जी आपसे विनती कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ कि इतनी गर्मी में भी आप मेरी बातों को सुनने आए। पांड्या जी, श्री निशांत देसाई जी, श्री दिनेश भाई पटेल जी लोकसभा चूंटाई एनी पार्लामेंट बने એટલે કે અમારા ત્યાંના પ્રધાની જનતા ચૂંટીને મોકલે એવી આપની પાસે અપેક્ષા પણ રાખું છું અને સૌને વિનંતી કરું છું લોકસભાના સભ્ય તરીકે પૂરું કરે આ લોકો આવવાની તૈયારી न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं होगी दास्तां બેનજી આવવાની તૈયારીમાં છે તો બધા અંદર આવી જાય અને તમામ ખુરશીઓ પર અંદર છે હાલમાં જે સરકાર ચાલી રહી છે એ સરકાર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપેલા બંધારણને કારણે સત્તામાં છે તો માનનીય સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલને વિનંતી કે તેઓનું ઉદ્બોધન કરે માનનીય સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ સન્માનનીય મુકુલ વાસનિક जी अधिकारियों પાસે પણ આજે ન્યાયની અપેક્ષા કોઈ રાખી શકે સ્થિતિ નથી। मेरे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए। आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना खून पसीना बहाया। एक जिम्मेदारी है हमारी आपके प्रति और आपकी अपने देश के प्रति कि हम सच्चाई को पहचाने। तो जैसे मैंने कहा सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहाँ खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूँ अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कोई तरक्की नहीं आएगी, वही के वही रहेंगे आप, वही 5 किलो राशन, कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हमने कह दिया है कि जो भी खेती का सामान है उस पे जीएसटी नहीं होगी, मुक्त हो जाएगा, जीएसटी से मुक्त हो जाएगा। हमने कहा है कि आपके कर्ज माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब जब आप कर्ज में होंगे तो कोई सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी, आप उस आयोग में जा पाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा इतना कर्ज है और आपकी मदद होगी। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए और सारे सब लोगों के लिए हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे 25 लाख की, जिससे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं आपको 25 लाख तक सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। आपके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष पर एक भयानक हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ मोदी जी ही ईमानदार और पाक हैं बस। कांग्रेस पार्टी के तो बैंक के खाते बंद करा दिए इन्होंने, 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, संसद से मेरे भाई को बाहर तो निकाल ही दिया था, उनके साथ साथ 150 तक के तकरीबन सांसद निकाल दिए, इस सेशन में बाहर निकाल दिए। इनके पास अपार धन है, इकट्ठा कर लिया है इन्होंने, अच्छी स्कीमें ये लाए भ्रष्टाचार करने की, उसके बारे में आपको बताऊंगी।
अपार धन इकट्ठा कर लिया है, अपार मीडिया का साथ है और अपार सत्ता है। तो मैं चाहती हूं कि आप पहचानिए कि आज देश में एक तरफ ये अपार मीडिया, ये अपार सत्ता, ये अपार धन और दूसरी तरफ सत्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ हम सब लड़ रहे हैं आपके लिए कि आप कमजोर ना हो और आपका लोकतंत्र बना रहे, ताकि आपके अधिकार इस देश में हमेशा बने रहे और मजबूत रहे। इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकाली इन्होंने। स्कीम थी क्या कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनको चंदा दिया, सबको चंदा दिया, ये नाम गुप्त रहे। सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि ये सब गलत है, ये सूची आप जारी करो, सार्वजनिक करो, इसको सबको दिखना चाहिए कि किसने कितना दिया और किसको दिया है। तो सब सच्चाई बाहर निकल आई। सच्चाई क्या थी बहनों और भाइयों? सच्चाई ये है कि इन्होंने चंदा जिस से लिया है, कुछ लोगों पे छापा मार के लिया। पहले छापा मारा, चंदा ली, पीछे हट गए, केस डाला, चंदा लिया, केस बंद। ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया, कंपनियों से। यहाँ पे आपका एक पुल गिरा था गुजरात में, आपको याद है? उस कंपनी से भी चंदा लिया है। आपको कोरोना की वैक्सीन लगी, उस कंपनी से भी चंदा लिया है। तो चंदा नहीं, वसूली थी, है धंधा था इनका। आज सामने आ गया है, सबके सामने आया तो हर मंच पे खड़े होकर ऐसा कहने लगे कि हमने तो इसको पहली बार देश में ये सूची पारदर्शी हुई है, पहली बार हमारी वजह से पारदर्शी हुई। अरे भाई, स्कीम गुप्त बनाने की स्कीम तो तुम्हारी थी। अब जज ने बोला पारदर्शी करो, पारदर्शी कर लिया, अब कह रहे हो कि आप ही ने पारदर्शी बना दी है। तो झूठों का तो सिलसिला बंद ही नहीं होता।